नमस्कार साथियों। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक अगर आप ध्यान से सुने, ध्यान से समझें तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। और अपने आप में कहें तो ये यूपीएससी मुख्य परीक्षा का हिंदी मीडियम हो या अंग्रेजी मीडियम हो, बच्चों में काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि हम बेहतर राइट कैसे करें। ऐसे क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या रूल हैं, या अन्य टॉपर क्या क्या करते हैं, क्या कैसे लिखते हैं कि उनकी शानदार जीत होती है। हम कुछ ऐसे ही आपके लिए दो चार उपाय बतलाएंगे जिनसे आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। जीवन जीने के सूत्र होते हैं, तो जाहिर सी बात है आंसर राइटिंग का भी सूत्र होता होगा। आज हम इसी पर चर्चा करें। बहुत ज़्यादा लंबा इस पर हम वार्ता नहीं करेंगे। छोटे से समय में, छोटे से शब्द में हम अपनी पूरी बात को रखेंगे। और आप सबसे आशा है, उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ पाएँ। और अगर किसी भी प्रकार की आपकी राय है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक गुड आंसर प्रैक्टिस। आखिर ऐसे क्या क्या रूल है, क्या कंटेंट है कि हमारी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी बन जाए। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, इस एग्जाम का महत्व इतना है कि आपकी जो सफलता है वो आंसर राइटिंग पे टिकी है। परीक्षक आपको नहीं जानता है तो उसको जानने में आपको रुचि भी नहीं है, कौन है, कहाँ से है, क्या है, तो क्या जानता है। लेकिन वो जानेगा आपको कब, जब आपकी आंसर राइटिंग बेहतर होगी तब। एक बहुत बड़ा जाल है, उस जाल से हमें कैसे निकलना है, कम से कम उसके तरफ से ये बाध्यता खत्म हो जाए आपकी आईएएस आईपीएस बनने की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिस उपाय के चलते हमारा आंसर बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। पहला जो है, सबसे पहला जो इसका रूल है वो है विस्तार। दूसरा है अनुपात। तीसरा है प्रामाणिकता। चौथा है भाषा। और अंतिम है प्रस्तुतिकरण। विस्तार का मतलब होता है कि जो पूछा गया है वही लिखें। बात समझ पा रहे हैं ना? जो पूछा है वही लिखें, न उससे ज्यादा लिखना है, न उससे कम लिखना है। अगर उसने भारतीय संस्कृति के बारे में पूछा है तो आपको भारतीय संस्कृति के बारे में ही बताना है। उटपटांग, अनावश्यक और बिना मतलब के बातों को नहीं बताना। अनुपात का मतलब होता है प्रश्न के
मांग पत्र के आधार पे अपनी बातों को रखना। यानी कि परीक्षक को ये लगे कि आपने जो लिखा है वो बेहतर तरीका से लिखा है, एक अच्छा रूल फॉलो करके आपने लिखा है। हमने शुरू में ही बोला कि परीक्षक आपको नहीं जानता है, परीक्षक को जरा सा भी मतलब नहीं आपको जान पहचान करने, लेकिन परीक्षक को परीक्षक जानेगा, इससे जानेगा, आपके आंसर राइटिंग से जानेगा। तीसरी है प्रामाणिकता। कोई भी शब्द, कोई भी बात हल्के में न लिखे, हवा हवाई में न लिखे। जो भी शब्द का प्रयोग करना है हल्के में न करें। जो पूछा गया है ये इसी से संबंधित है। हमने शुरू में बोला कि जो पूछा है वही लिखें। और तीसरा क्या बोलता है कि जो भी बातें लिखें ठोस तरीका से लिखें, बेहतर लिखें, प्रमाण के साथ दें। अगर उसने भारत जापान संबंध को लेकर कोई बात कर ली है तो एक अच्छा उत्तर कैसा हो सकता है? सिर्फ हम भारत और जापान की बातों को लिखेंगे तो उत्तर बेहतर नहीं होगा। हमें भारत और जापान का मैप बनाना पड़ेगा। उस मैप के जरिए परीक्षक को समझाना होगा, बताना होगा कि हाँ, भारत और जापान की ये चर्चाएं चल रही है, ये वार्ता चल रही है और इस वार्ता के तहत हमने आपको बताया है, आप इसे देखें, जांचें। आप भारत जापान की बात कर रहे हैं, भारत इजराइल की बात कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, भारत श्रीलंका की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा। इन शब्दों के जरिए हमें उससे पूरे प्रमाणिकता के साथ, ऑथेंटिक वर्ड के साथ, हमें एक एक शब्द, एक एक बिंदु को चिन्हित करके, बेहतर करके हमें वहां उसको लिखना पड़ेगा विथ मैप के साथ। जब तक हमारा मैप नहीं जाएगा हमारा आंसर बेहतर होने वाला नहीं है। लिखने को आप बहुत कुछ लिख देंगे। भारत जापान की बात कर रहा है, आप भारत जापान को छोड़ दिए, भारत रसिया को लिखना शुरू कर दिए, उत्तर गलत हो जाएगा। जब वो भारत जापान बोल रहा है तो भारत जापान ही बोल रहा है, उससे अलग कुछ नहीं लिखना है। दूसरी बात है, चौथी बात, भाषा। बहुत सारे विद्यार्थी खास करके हिंदी मीडियम, भाषा का मतलब स्पेलिंग, वर्तनी, शुद्ध। भाषा में क्या होता है, बच्चे गलतियां करते हैं। क्या गलती करते हैं? भाषा का मतलब है कि आप जो लिख रहे हैं शुद्ध लिखें, सुंदर लिखें, बेहतर लिखें। एक एक वर्ड पे ध्यान दें। लिखने को आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत ही लिख देंगे। अगर कोई एग्जामिनर है, परीक्षक है, कॉपी जांच रहा है और आपने कुछ गलत वर्ड का प्रयोग कर दिया, क्या होगा? वो अच्छा उत्तर देगा? काटकूट तो करेगा ना भाई। और उसका मूड अभी आज ऑफ है, वो आज ठीक मूड में नहीं है और आपके कॉपी से वो शुरुआत कर दिया, तो बताओ क्या होगा? क्या आपको उस विषय में वो बेहतर अंक दे पाएगा? यानी उसको रिझाना है, खुश करना है। कैसे? अपने बेहतर लेखन कौशल से। हमारा लिखावट सुंदर नहीं होगा, हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं होगा, हमारा भाषा अच्छा नहीं होगा, तो परीक्षक को क्या रुचि है हमारी कॉपी को जांचने? परीक्षक को ये लगना चाहिए कि ये सारा जाल
इसी बच्चे के लिए रचा गया था और आज इस बच्चे ने इस जाल को तोड़ दिया। कम से कम मेरी तरफ से, यानी परीक्षक की तरफ से आपकी आईएएस बनने की जो बाध्यता है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और आगे जो होगा इंटरव्यू देखा जाएगा। यूपीएससी का मेंस लिखना मजाक नहीं है। इसे कोई भी विद्यार्थी हल्के में ना, अच्छा लिखे, बेहतर लिखे, सबूत के साथ, प्रामाणिकता के साथ, एक एक शब्द, एक एक भाषा पे अपनी बेहतर पकड़ता है। कोई भी चीज लिखे, उसका प्रमाण दे, उसका सबूत दे। अगर भारत इजराइल पूछ रहा है तो आप भारत इजराइल के बारे में ही बताना शुरू करें। भारत रसिया के बारे में पूछ रहा है तो विथ मैप, और जब आप मैप बनाइएगा एग्जामिनर आपसे खुश होगा, आपको बेहतर अंक देगा। क्यों नहीं देगा? देना पड़ेगा उसे। और अंतिम बात है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि हमारा उत्तर दिख कैसा रहा है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं, किसी से हम मिलते हैं, दिखने में कुछ और है, अंदर से कुछ और है। यही प्रस्तुतिकरण है। पर पुस्तिका जब परीक्षक खोले तो लगे कि हाँ, अगर उसका मूड ऑफ है और जैसे आपका पेपर आपके पास आ जाए, उसका मूड बेहतर हो जाए, एकदम खिलखिला जाए और उसको पढ़ने में रुचि आने लगे, आनंद पूर्वक आपके प्रश्नों को पढ़ रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, मग्न हो गया है पढ़ने में। उसके जो नीचे वाले हैं चाय दे रहे हैं कि सर चाय पी लीजिए, वो चाय भी भूल गया। वो आपकी उत्तर पुस्तिका को पढ़ते 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 एकदम मग्न है। जहाँ कवि की बात है आपने कविता लिख दिया है, जहाँ दोहे की बात है आपने दोहा लिखा है, जहाँ मैप बनाना है आपने ऐसे 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 करके खूब बेहतर आपने मैप भी बना दिया है। ये हमारी प्रस्तुतिकरण है, जो पढ़ने में उसको आनंद आ जाए, यही हमारी प्रस्तुतिकरण है। मैंने शुरू में भी बोला था कि आप उसे कैसे रिझा सकते हैं, आप उसे कैसे समझा सकते हैं, आप उसे कैसे बता सकते हैं, यही आज का हमारा टोटल टॉपिक है। आप समझ गए होंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इतना सुंदर होना चाहिए। हम इन सभी चीजों को अगर हम फॉलो कर लें, अगर हम जान लें, तो हमें लगता है कि हमें अच्छा उत्तर लेखन में हम अच्छा कर सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा हमारी पकड़ बन सकती है। आप हर जगह कोचिंग लेते हैं, आप दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आप कोचिंग लेते हैं, मुखर्जी नगर में बहुत सारे कोचिंग है। आप एडमिशन लीजिए, आप पढ़िए, सिर्फ कोचिंग के भरोसे ना रहें। आप घर में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आंसर राइटिंग लिखना मजाक नहीं। आंसर राइटिंग लिखने का मतलब है कि आपको इस युद्ध की चुनौती को स्वीकार करना है और आपको बेहतर योद्धा बनना है। और ये सारा खेल आपके बेहतर उत्तर लेखन कौशल पे निर्भर है। अगर आप बेहतर उत्तर लिख पाते हैं तो हमारे हिसाब से, मैं अपनी बात बोल रहा हूं, 70% मान कर चलिए। अगर आप यूपीएससी का मेंस लिख देते हैं तो 70% आपकी जो आईएएस बनने की जो बाध्यता है वो लगभग समाप्त है। 3 फेज में एग्जाम होते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू। मेंस में
2025 नंबर में आपको 1720, 1120, 1520, 1020 अगर मार्क्स आ जाए तब जाके आपकी इस पूरी कामयाबी का श्रेय आप अपने लेखन कौशल को दे सकते हैं। और इतना लिखने के लिए आप समझ सकते हैं, एक दिन में 2-2 जीएस के पेपर होते हैं। पहले तो आपका एसे पेपर होगा जो कि 1000 से 1200 शब्द में लिखना पड़ेगा, और 2 होंगे 3 घंटे के अंदर। 3 घंटे में 2 लिखने हैं, यानी 3 घंटे में आपको 2200 शब्द लिखने हैं। समझ सकते हैं कितना मुश्किल है। हाथ में दर्द होने लगे, पेन किलर खाने लगो। अगर आपने इसकी शुरुआत पहले से नहीं की तो इस यूपीएससी एग्जाम को देने से कोई मतलब नहीं। आपने प्री पास किया, अच्छी बात है, थोड़े बहुत कट ऑफ ऊपर नीचे गए, आप प्री पास कर गए। थोड़े बहुत कट ऑफ ऊपर नीचे गए, आप प्री पास कर गए। आप मेंस में देखिए, जीएस पेपर में ऑप्शनल है, एसे है, इंटरव्यू है। इंटरव्यू में अगर 10 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उसमें से 2-3 सवाल अगर न भी आए, आप सॉरी बोल के काम चला सकते हैं। बोर्ड मेंबर सॉरी बोलते हैं तो मान भी जाते हैं कि चलो 10 सवाल पूछा गया, 1-8 सवाल में गलतियां हो गई, चलेगा। लेकिन मेंस में अगर जीएस 1 में 20 क्वेश्चन है और आपने 17 सॉल्व किया, नहीं बनोगे। 3 सवाल नुकसान करने का मतलब आप समझ सकते हैं। आप खुद कैलकुलेट कीजिए, आप खुद इसका आकलन कीजिए, अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए। मैं आज भी आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि आप इतने सारे टॉपिकों को देखें, समझें और घर पे बेहतर उत्तर लिखने का प्रयास करें। घर पे करें, कोचिंग में करें जरूर। हवा हवाई से काम नहीं चलेगा। अगर आपने प्री पास कर लिया, कितना समय मिलेगा आपको इंटरव्यू, ये सॉरी मेंस लिखने के लिए? और यही बच्चे फेल कर जाते हैं। और जो बच्चा 2 साल 4 साल 3 साल पहले से आंसर राइटिंग कर रहा है, वो एक गुब्बारे की तरफ फूटता है यूपीएससी में और बेहतर करके निकलता है। और वही बच्चा बोलता है कि हम पिछले 3 साल से 4 साल से 5 साल से हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और आप तो इनकी इंतजार कर रहे हैं कब पीटी निकलेगा, कब प्री निकलेगा, कब रिजल्ट आएगा। मेरा तो हुआ ही नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा? और हो गया तो मेंस लटक गया आपका। तो ऐसी स्थिति में आप पहले से बेहतर करने की कोशिश करें और पहले से आप इसकी प्रैक्टिस शुरुआत कर दें। अगर नहीं किए तो आज से अभी से इसको लिखना प्रारंभ करें। अगर आप घर में हैं, घर में तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन सभी सामान उपलब्ध है। आप नेट से 10-20 सालों का क्वेश्चन पेपर निकलवा सकते हैं, घर पे उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुखर्जी नगर में बहुत सारे कोचिंग हैं, दृष्टि है, संस्कृति है, विजन आईएएस है, बहुत सारे कोचिंग है, पतंजलि है, बाजीराव है। वहाँ से ऑनलाइन सामान मंगवाइए, मटेरियल मिलेगा आपको। अपनी तैयारी शुरू करें, लिखना आरंभ करें। मैं आज भी सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि आप आज से अभी से लिखना प्रारंभ कर दें, ताकि आपकी जो आईएएस बनने की जो बाध्यता है ये लगभग खत्म हो जाए। आपका प्री निकले ना निकले इस चक्कर में ना रहे कि प्री निकलेगा तो मैं लिखूंगा, और अगर निकल गया तो इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप बेहतर तरीका से काम करें, बेहतर उत्तर लिखने की पूरी कोशिश करें। आप टॉपरों से मिलते हैं, टॉपर बोलते हैं मैं इतने दिनों से लिख रहा था, मैं इतने दिनों से पढ़ रहा था, मैं यहाँ था वहाँ था। आप कहाँ हैं?
आप अपनी स्थिति देखने की कोशिश करें कि आप कहाँ हैं, आप आए किस लिए हैं, आप कहाँ हैं। और हमारे हिसाब से आप इतने सारे टॉपिकों को आप मैंने समझाया, आप इन टॉपिकों को बेहतर करने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें, और कोई भी चीज़ लिखे तो हवा हवाई बिल्कुल न लिखें, ठोस और पूरे सबूत के साथ लिखें, ऑथेंटिक वर्ड का प्रयोग करें। और इस तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।